गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं तुम लोगों को मात्र 7 मिनट में वॉइस बनाने के लिए सिखलाऊंगा। मात्र 7 मिनट में वॉइस। आज मैं ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर किताब से सिखलाऊंगा। तो वॉइस बनाने के कुल 7 नियम हैं। वो सातों नियम इस प्रकार से हैं। ये रहे वो 7 नियम। इन सातों नियम को हमें याद करना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बुक, जैसा मैंने नाम बताया किताब का, ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर। ये बुक अगर आपके पास है तो बढ़िया, नहीं तो आप मार्केट से जाके खरीद लें। उसके बाद आपको वॉइस बनाने में सुविधा होगी। तो हम लोग एक्सरसाइज निकालेंगे 55। एक्सरसाइज 55 से इस बुक में वॉइस स्टार्ट है। अगर आपके पास पुराना बुक हो तो हो सकता है पेज नंबर का अंतर हो या एक्सरसाइज का अंतर हो। नए बुक में से हम लोगों को निकालना है एक्सरसाइज 55 पेज नंबर 240। फिर से एक बार, एक्सरसाइज 55 पेज नंबर 240। तो चलिए, पहला वाक्य ये रहा, आई ईट अ मैंगो। तो चलिए इसका वॉइस बनाते हैं। वॉइस बनाने के लिए रूल नंबर 1, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। तो चलिए यहाँ इस वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है? ए मैंगो। ए मैंगो को सब्जेक्ट बनाते हैं। ये रहा ए मैंगो। 1 नंबर रूल का काम खत्म। अब रूल नंबर 2 में आते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। हैज या हैव रहने पर नहीं। तो इस वाक्य में तो हैज या हैव तो है नहीं, तो हम लोगों को इज, एम, आर में से प्रयोग करना है। क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस का है, इसलिए हम लोग इज का यूज करेंगे। इज। रूल नंबर 3 में आते हैं। यदि वाक्य में पहले से इज, एम, आर हो तो बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो पहले वाला वाक्य देखिए, इसमें इज, एम, आर है क्या? नहीं है, तो यानी बीइंग का प्रयोग नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 4, यदि वाक्य में हैज या हैव हो तो हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करते हैं। इस वाक्य में हैज या हैव है क्या? नहीं है, तो मतलब हम लोगों को हैज बीन या हैव बीन का भी प्रयोग नहीं करना है। अब आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 5, फिर वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग करते हैं। इस वाक्य में वर्ब है इट। इट का अगर हम लोग तीसरे रूप का प्रयोग करते हैं तो वो होगा इटन। ये रहा इटन। अब रूल नंबर 6 में आते हैं। फिर बाय का प्रयोग करते हैं। ये रहा बाय। रूल नंबर 7, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट है आई। आई को अगर हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बनेगा मी। ये रहा मी। ये मैंने पहले वाक्य को लिया था। पहले वाक्य को मैंने बता दिया। इस अगर आप एक्सरसाइज 55 का बनाना शुरू करोगे, एक तो मैंने बता दिया है, आप नंबर 2 से बनाना स्टार्ट करो, 2 से स्टार्ट करो और टोटल आप 11 तक बनाओ। ये इसी एक नियम के आधार पर ये टोटल 11 तक बन जाएगा। अब मैं 12 का बता रहा हूं। 12 नंबर का वाक्य ये रहा, आई एम ईटिंग ए मैंगो। फिर से रूल नंबर 1 में आते हैं। रूल नंबर 1, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। ऑब्जेक्ट है ए मैंगो। ए मैंगो को सब्जेक्ट बनाना है। ये रहा ए मैंगो। रूल नंबर 2 में आते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार
इज एम आर का प्रयोग करते हैं। इस वाक्य में सब्जेक्ट के अनुसार इज लगा दिया, ये रहा इज। रूल नंबर 3, यदि वाक्य में पहले से इज एम आर हो तो बीइंग का प्रयोग करते हैं। इस वाक्य में तो एम है तो हम लोगों को बीइंग का प्रयोग करना होगा, ये रहा बीइंग। रूल नंबर 4, यदि वाक्य में हैज या हैव हो तो हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करते हैं। इस वाक्य में हैज या हैव तो है नहीं, तो हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, अगले रूल्स में आते हैं। फिर वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग करते हैं। हमारा वर्ब है इट, इट का भीतरी होता है ईटन, ये रहा ईटन। अगले रूल्स में आते हैं, रूल नंबर 6, फिर बाय का प्रयोग करते हैं, ये रहा बाय। रूल नंबर 7, ये रहा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं, ये रहा सब्जेक्ट आई, इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे मी, ये रहा मी। वाक्य कंप्लीट। मैंने एक्सरसाइज 55 के 12 नंबर का वाक्य लिया है। इसी नियम के आधार पर आप जो है 12 का तो मैंने बता दिया, टोटल ये जो है 21 तक बन जाएगा इसी नियम के आधार पर। अब मैं आपको 22 नंबर का बता रहा हूं, ये रहा वाक्य नंबर। अगला वाक्य, ही हैज ईटन ए मैंगो। फिर से रूल नंबर 1 की ओर आते हैं, ये रहा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं, ये रहा ऑब्जेक्ट ए मैंगो। ए मैंगो को सब्जेक्ट बना दिया, ये रहा ए मैंगो। रूल नंबर 2, सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करते हैं, हैज या हैव रहने पर नहीं। इस वाक्य में हैज या हैव है क्या? हाँ, हैज तो है, यानी इज एम आर का प्रयोग नहीं होना है। रूल नंबर 2 में आते हैं, यदि वाक्य में पहले से इज एम आर हो तो बीइंग का प्रयोग करते हैं। इस वाक्य में पहले से इज एम आर है क्या? नहीं है, तो चलिए बीइंग का प्रयोग नहीं करना है, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 4, यदि वाक्य में हैज या हैव हो तो हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करते हैं। वाक्य में हैज तो है, तो हम लोगों को हैज बीन या हैव बीन में से किसी एक का प्रयोग करना है। चूंकि ए मैंगो है तो ए के लिए हम लोगों को हैज का यूज करना है, यानी हैज बीन, ये रहा हैज बीन। अगले रूल्स में आते हैं, रूल नंबर 5, फिर वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग करते हैं। चूंकि हैज या हैव के साथ हमेशा भीतरी का ही प्रयोग होता है और इट का भीतरी इटन होता ही है भीतरी, तो हमें इटन का इटन ही लिख देना है, ये रहा इटन। क्योंकि इट V1 है, एट V2 होता है और इटन V3 है, तो इटन को हम लोगों ने इटन लिख दिया। अब रूल नंबर 6 में आते हैं, फिर बाय का प्रयोग करते हैं, ये रहा बाय। लास्ट रूल, रूल नंबर 7, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। सब्जेक्ट है ही को ऑब्जेक्ट बनाया हिम। 22 नंबर का भी वाक्य, यानी तीसरा नंबर मैंने किताब से जो वाक्य लिया था वो नंबर था 22 और यहाँ पे ये 3, ये वाक्य बन गया। तो अब इससे अगर आप बनाना शुरू करोगे तो ये टोटल जो है आराम से आप जो है 35 नंबर तक बना लोगे। यानी अभी इतने डी टाइम में मैंने 1 से लेके 35 तक आपको बता दिया, आप बनाओगे तो वो बन जाएगा। हाँ, प्रॉब्लम एक जगह होनी है और वो प्रॉब्लम होगा सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखना है, या ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसे क्या लिखना है। तो मैं यहां पे लिस्ट दे रहा हूं, इन सभी लिस्टों को याद कर लो।
लिस्ट ये रहा, एक तरफ मैंने सारे सब्जेक्ट को लिख दिया है, एक तरफ मैंने सारे ऑब्जेक्ट को लिख दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। हाँ, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले रूल्स के साथ केवल 7 मिनट में।